अगले बैत का फैज को से पास का झुका कते गुलाम गुलाम रज़ा उसी का नाम रज़ा 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 नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नउमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। जो शय तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़, हर जुज़ व कुल है मज़हरे अनवारे मुस्तफ़ा, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़े हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। एक मर्तबा नबी और आले नबी पर झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना इंदल्लाहि यौमल जज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। आज की ये महफिल शादी के मौके से किसी कादरी दीवाने ने कादरी सरकार की याद में कादरी औलादों को जमा करके मनाने की कोशिश की है। गोया वो अपने इस अमल से कह रहा हो कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, क़द्र अब्दुल क़ादिर कुदरत नुमा के वास्ते। हाज़रीन गिरामी, शादी की महफिल, शादी का मौका और सरकार गौसे पाक की महफिल है, इसलिए इस्लाह मुआशरा का ये जलसा है। इसमें सादात किराम जलवा अफरोज़ है, उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है। इनकी मौजूदगी में कुछ देर के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारे इस जलसे की कामयाबी की ज़मानत आले गौस औलाद रसूल खलीफा ताजु शरिया नबीर कुतुब कोकन फातिह खानदेश हज़रत अक़दस पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत सैयद अब्दुल क़ादिर जिलानी क़िबला मद्दसिलुल आली, इनकी मौजूदगी इस जलसे की कामयाबी की ज़मानत है। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत का फैज़ मज़ीद आम ताम फरमाए और मखलूक़ खुदा को फैज़ याफ़ फरमाए। दोस्तान गिरामी, वक्त काफ़ी हो चुका है, आप भी बहुत देर से थक चुके हैं, इंसानी ज़रूरियात भी है, 1 नंबर 2 नंबर हर एक को लगा है, लिहाजा थोड़ा सब्र करना, ज़्यादा देर नहीं लूँगा। इत्मीनान से बैठिए और कादरी फैज़ान से अपने आप दामन को मालामाल कीजिए। मैंने जो आयत मुबारका की तिलावत का शर्फ हासिल किया, सादे सीधे लफ्ज़ों में आपके सामने कुछ कहने की कोशिश करूँगा। समझिए, उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए, दूसरों तक भी पहुँचाइए, बहुत ही नेकी का काम होगा इंशाअल्लाह। मैंने जो आयत मुबारका को तमग़े सुखन बनाया है वो है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ।
ये अल्लाह का फरमान आली शान है और हुक्म है ईमान वालों से कि तुम अल्लाह से डरना और सच्चों के साथ होना। ईमान वाले तो सभी हैं, ये तो उलमा है, बुजुर्ग हजरात हैं, आप भी तो ईमान वाले हो, है कि नहीं? कोई शक शुबा है क्या? नहीं, गर्व से कहो हम ईमान वाले हैं। दोस्ताने गिरामी, आपको अल्लाह ताला ने खिताब किया इस आयत पाक के अंदर, जरा बताना क्या डायरेक्ट आपने अल्लाह से ये कलाम सुना है? अल्लाह ने सीधे आपको सुना दिया कि आय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकुनू मअस सादिक़ीन, डायरेक्ट हजरत जिब्रील ने आपके कान में सुनाए थे क्या? अरे बोलो ना, इधर देखो, क्या सुनाए थे? सुनाई दिया था? नहीं ना, डायरेक्ट अल्लाह ने आप तक अपना कलाम नहीं पहुंचाया, नहीं सुनाया अपना कलाम, जबकि मुखातब हम ही है, गुफ्तगू और कलाम हमसे है, लेकिन डायरेक्ट हमसे कलाम नहीं किया अल्लाह ने, सीधे पहले अपने महबूब से कलाम फरमाया और मुस्तफ़ा जाने आलम के जरिए हम तक ये सारा कलाम पहुंचाया। पता क्या चला? कुछ अंदाज से मालूम हुआ, अरे जो आजकल के 2 टांग के खन्नास ज्यादा ही सियाने बनते हैं, है ना? अभी तो ये जमाने में हमको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से मदद मांगना भी जायज नहीं है, ऐसा बोलता वो कौन जाकिर नालायक। नायक कहते हैं क्या मालूम? वो जो आते ना 6 नंबर, उन लोगों के सरदार को नायक कहते हैं। हाँ, हमारे कचरे मोहल्ले के अंदर जो उनका एक बाड़ाई है, उनका जो सरदार होता है उसको नायक बोलते हैं। तो वो बोलता है, देखिए साहब, हमको हुजूर से मदद मांगना भी अभी जायज नहीं है, माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। उस खबीस से कहना, बे मरदूद, देख अल्लाह तबारक व ताला ने मुखातब हमको किया, लेकिन कलाम हमसे न करते हुए महबूब के जरिए हमसे कलाम किया। खुदा की कुदरत ये बताना चाहती है, बंदे अल्लाह होकर, सारी कायनात का मालिक होकर, सारी कुदरतों का बादशाह होकर, तमाम इख्तियारात और तमाम कुदरतें रखने के बावजूद तुझसे बगैर महबूब के वसीला बनाए कलाम तक नहीं करते। तू कितना बेवकूफ है, नादार है, कमजोर है, बेमाया है, बेहैसियत है, कोई औकात नहीं, इसके बावजूद कहता है डायरेक्ट अल्लाह से मांगो। अबे जब अल्लाह अल्लाह होकर बगैर रसूलुल्लाह के वसीले से तुमको कुछ नहीं देता, तू बंदा होकर डायरेक्ट अल्लाह से क्या ले लेगा? है ना? अरे अल्लाह ने नमाज दी तो डायरेक्ट तुमको नमाज बांटा क्या? ये लो नमाज, ये लो नमाज, ऐसा हुआ नहीं, बल्कि अपने महबूब को अपनी बारगाह में बुलाया, उन्हें तोहफे सलात से सरफराज फरमाया और उनके जरिए हमें इस नमाज से नवाजा जो मेराजुल मोमिनीन कहलाई। तेरी मेराज तो ये है कि खुदा तक पहुंचे, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। नमाज भी दिया, मुस्तफा का वसीला बनाकर अल्लाह ने दिया। कुरान दिया, मुस्तफा का वसीला बनाकर अल्लाह ने दिया। ईमान दिया, मुस्तफा का वसीला बनाकर अल्लाह ने दिया। जब अल्लाह अल्लाह होकर, जो कि किसी का मोहताज नहीं, इसके बावजूद बंदों को कुछ देता है तो मुस्तफा के वसीले से देता है। लिहाजा बंदों को भी कुछ अकल होनी चाहिए, सिर्फ अकल बंदी नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह की इस अंदाज से समझना चाहिए कि हमें भी मुस्तफा के वसीले ही से मांगना चाहिए। फरमा दिया वबतगू इलैहिल वसीला, अल्लाह की बारगाह में वसीला मांगो, वसीला तलाश करो। गर्ज के या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकुनू मअस सादिक़ीन, इस आयत से ये भी पता चला। अब देखो साहब, वसीले वाले कौन है? वसीले वाले इंसान ही होते हैं। बिना वसीले के जो छलांग मारता है ना, वो बड़े पूछ वाला। हाँ, जो कभी गया तो गया, नहीं तो ऐसा जाता है कि नीचे गिरा डायरेक्ट ऊपर। और देखिए दूसरा नुक्ता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो,
आपके बारे में अगर बोलूं कि जनाब बहुत ईमान वाले आदमी दिखते हो यार, क्या ईमान की बात कह दी आपने, आप तो पक्के ईमानदार महसूस होते हो। कैसे दिल बड़ा हो जाता है ना, कोई ईमानदार कहे, ईमान वाला कहे, मालिक को नौकर ईमानदार कह दे कि मेरा मालिक बड़ा ईमानदार आदमी है। रास्ता चलता आदमी आपको कह दे कि आप बड़े ईमानदार लगते हो, बड़ा दिल खुश हो जाता है। अरे बोल यार क्या होना, बिल्कुल मैं दे देने को तैयार हूं। ऐसी हो जाती है ना इंसान की कैफियत। अरे साहब यहाँ ऐसा वैसा कोई नहीं, बल्कि वो खालिके कायनात आपको ईमानदार कह रहा है। ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान, जितने ईमान वाले हैं सब तन मन से खुदा की तरफ मुतवज्जे हो गए। मेरे मौला तूने मुझे ईमानदार कहा। अरे मैं अपने आप को ईमानदार कह कह के मर जाता, खप जाता, लेकिन वो कमाल नहीं पैदा हो पाता जो तेरे एक बार ईमानदार कहने पर मेरे ईमानदार होने की मुहर लग गई। सही बात है। ऐ ईमान वालों, सारे ईमान वाले मुतवज्जे हो गए। मेरे मौला हुक्म कर, ऑर्डर कर, इरशाद फरमा, क्या करना है हमें और कुछ तेरी रजा के लिए हम करना चाहते हैं। अल्लाह फरमाता है इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरो का मतलब क्या? कोने में बैठ जाना, ऐसा थर थर कांपने का, अल्लाह से बहुत डर लग रहा, बहुत डर लग रहा। बच्चों को बोलते ना, छोटे छोटे बच्चों, हाँ अल्लाह बहुत मारता, बहुत मारता। ऐसा ऐसा नहीं डराते बच्चों को। अल्लाह की अहमियत और उसकी शान शौकत बच्चों के दिल में बसाना चाहिए। ये नहीं अल्लाह बहुत मारेगा, अल्लाह चटके देगा, अल्लाह जला देगा, अल्लाह आग में डाल देगा। ये क्या तुम, अरे बच्चों के दिल में दहशत पैदा करो। दहशत नहीं, मोहब्बत पैदा करो। हाँ, खशियत पैदा करो, दहशत नहीं खशियत पैदा करो। अल्लाह नाराज हो जाएगा। हाँ, अल्लाह तुझसे नाराज हो जाएगा। अल्लाह तुझसे नाराज हो जाएगा। अल्लाह तुझसे नाराज। ये बच्चे को समझाओ ताकि बच्चा भी बेचैन हो जाए, मेरा मौला मुझसे नाराज। छोटी सी जान जब ये सोचने लग जाए मेरा मौला मुझसे नाराज नहीं होना चाहिए, बस जीत गया, बस जीत गया। हाँ या अल्लाह। अल्लाह से डरो का मतलब क्या? डरो का मतलब ये है कि अल्लाह की नाफरमानी मत करो। इसी में पूरी शरीयत आ गई, पूरी शरीयत आ गई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इत्तकिल महारिम तकुन अअबुदन नास, हराम कामों से बचो, लोगों में सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओ। तकवा इतनी बड़ी चीज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमे सहाबा में ऐलान फरमाया मैं याखुद अन्नी हाउलाइल कलिमात फयामलो बिहिन्ना और युअल्लिमु मैं यामलो बिहिन्ना। है कोई तुम में से जो मेरी ये बातें ले और उस पर खुद अमल करे? नहीं अमल करता तो कम से कम ऐसे को पहुंचा दे जो उस पर अमल कर सके। मजमा आम में ऐलान फरमाया सरकार ने। वो सहाबा का मजमा था, है ना, आजकल के अपने जैसे ऐदी लोगों का नहीं। हाँ, सहाबा नुजूम हिदायत, सहाबा, वो भी अजिल्ले सहाबा किराम के साथ जलवा अफरोज थे मेरे सरकार। एक समत उमर, एक समत अली, एक समत उमर, एक समत अली सिद्दीक, उधर उस्मान, इधर जिन जगमग जगमग तारों में सरकार का आरम क्या। ऐसी प्यारी महफिल के अंदर हुजूर ने ऐलान आम फरमाया। उसमें हजरत अबू हुरैरा कहते हैं फकुल तो अना या रसूल अल्लाह, हुजूर मैं उस पर अमल करूंगा, दूसरों तक पहुंचाऊंगा। पता चला ये भी कभी सिखाने का अंदाज होता है कि पब्लिक में एक ऐलान किया जाए, कौन भला नेकी को जल्दी कबूल करता है, उसमें भी कुछ इजहार होना मकसद होता है। गर्ज के हजरत अबू हुरैरा बाजी ले गए। हालांकि सिद्दीको, उमर, उस्मान गनी सब मौजूद थे, एक से बढ़कर एक, लेकिन वो उस वक्त खैर बरकत और सआदत का खास हिस्सा अबू हुरैरा की किस्मत में था। हजरत सईदना अबू हुरैरा अर्ज करते हैं फकुल तो अना या रसूल अल्लाह, सरकार मैं इस पर अमल करूंगा। क्या हुआ फिर सरकार ने क्या किया? फअखज़ बियदी वअद्द खमसन, हुजूर ने मेरा हाथ पकड़ के 5 चीजें मुझे शुमार कराई, गिन कर बताई। अद्द खमसन, इत्तकिल महारिम तकुन अअबुदन नास, हराम कामों से बचो, सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। इंसान की फितरत है,
कुछ करने का बोलो ना तो बड़ी जान पे आती, हाँ नहीं करने का बोलो तो बड़े मजा आता है ना। हाँ आजकल ऐसे ही पीर लोगों को पसंद है, बोले नमाज माफ, एक दुआ पढ़ ले बेटा सारी नमाजा माफ। अरे बाप रे, तो वो तो बहुत बड़ा पहुंचेला है। हाँ ऐसे दीवार पे हाथ मार के लड्डू निकाल के देगा ले, और पत्रे निकाल के देगा, हीरे मोती ये न वो, बोले ले ये खड़े न काजू बादाम, ये क्या है ये असल में ये मुवक्किलीन और जिन्नातों का खेल है ना। हाँ और ये बाकायदा जाते हैं कहीं से चोर के लाते हैं और उसके हाथ में पकड़ाते वो आपको खिलाता है। अरे बाबा ऐसे तो जादू, ये क्या कहते हैं जादूगर लोग महाराज लोग भी करेंगे, तो क्या उसके पीछे भी तुम डमरू हिलाते भी रहेंगे क्या? हाँ ऐसा कैसा मुसलमान, हाँ जहाँ चमत्कार देखा वहां नमस्कार करने चला, ऐसा नहीं मुसलमान होता है। मुसलमान तो वो होता है कि जो अल्लाह की बारगाह में झुकता है, खुदा की बारगाह के अलावा कहीं सर नहीं झुकाता। ये मुसलमान है जिन्हें देख भी शर्माए यहूद। हाल ये है कि सूरत में नसारा हो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। आ गया कोई एड़ा टेढ़ा वाकड़ा तिकड़ा और कहना नहीं, बोले नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, ये हज करने की क्या जरूरत है, मेरे चक्कर मार लो तुमको हज का सवाब मिलेगा। एक दुआ बताता दिन में एक बार पढ़ लो, 5 टाइम की नमाज माफ। ये शरीयत वाले, हम तरीकत वाले। अरे इतनी तरीकत वाला, न गुसल का न ढेले का न पाक न साफ, न बड़ा आया पीर बनने वाला। अरे पीर कैसे होते जरा देखो, ऐसे होते। समझ में आया है? इत्तकिल महारिम तकुन अअबुदन नास, हराम कामों से बचो, सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओ। ये कुछ करने का बोले तो करने की जान पे आती, न करने का बोलो तो बड़ा मजा आता। फिर आड़े टेढ़े पीर भी चल जाते। तो अल्लाह के रसूल ने इंसानी फितरत को देखते हुए ये फरमा दिया, बस न करना है क्या, हराम काम नहीं करना है। इसमें सारी शरीयत को समेट दिया। मेरे सरकार के 2 बोल के अंदर पूरी शरीयत आ गई। कैसे? हराम काम से बचना है, नमाज न पढ़ना हराम, न पढ़ना छोड़ दो, न पढ़ना बंद म्हणजे पढ़ना चालू, ज़कात न देना बंद मतलब देना चालू, रोजे छोड़ना बंद मतलब रोजे रखना चालू, है ना। झूठ बोलना बंद यानी सच बोलना चालू, हराम खोरी बंद यानी हलाल का खाना, मेहनत की कमाई चालू। सारी शरीयत इसमें आ गई। क्या कमाल है मेरे हुजूर का। हुजूर यही तो फरमाते, बुइस्तु बिजवामिल कलिम, मुझे जामे कलिमात के साथ मबऊस किया गया है। बात छोटी थोड़ी होती है लेकिन उसमें माना मतलब मफाहिम का समंदर ठाटे मारता है, सुनामी होती है मानी मतालिब की। अल्लाहु अकबर। ये पहली बात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी, इत्तकिल महारिम तकुन अबदन नास व अर्द बिमा कसम अल्लाहु लक तकुन अगनन नास। अल्लाह ने जो तेरी किस्मत में रख दिया उस पर राजी हो जा, मुतमईन हो जा, सबसे बड़ा मालदार बन जाएगा। लोग मालदार बनने का नुस्खा भी तलाश करते ना, हजरत के पास आके टेंशन देते, हजरत ताबीज दो, बहुत मालदार बनने का है। हाँ एक गाड़ी ले लिया, अब 2 गाड़ी होना हजरत, 2 गाड़ी हो गई तो अब 4 गाड़ी होना हजरत। हाँ एक पेट्रोल पंप है, 2 होना मेरे को पेट्रोल पंप। ओहो, इंसान की कभी हाँ ये तसल्ली होती ही नहीं है। एक मिला तो दूसरे के पीछे दौड़ता है। तो गर्ज के ठीक है, हौसला रखना चाहिए बड़े का, लेकिन हलाल रास्ते से रखो तो अच्छी बात है। और दूसरी बात ये कि अगर नहीं है तो तड़प तड़प के जो है उसकी बेकदरी करना जरूर की हिम्मत मत करना है। आज चटनी रोटी ना, उसी को मुर्ग मुसल्लम समझकर, मन्नो सलवा समझकर ईमान और गैरत के साथ खाओ, देखो कितना टेस्ट आ जाता है।
दुनिया की सारी नेमतों की लज्जतें इसमें आ जाएंगी। वरना जो अरबपति करोड़पति रहते हैं ना, वो भी बेचारे, किसको शुगर पेशेंट हो गया तो क्या ब्लड प्रेशर हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया, तो बोले मिर्ची नहीं खाने का, तो बोले नमक नहीं खाने का, तो मीठा नहीं खाने का, उबले हुए साग पात खाता है बेचारा, सारी लज्जतें बेकार। लेकिन यही जो बेचारा गरीब है वो नमक रोटी अभी खा रहा है, तो वो भी चगल चगल के चबा चबा के मजा ले लेकर जब खाएगा ना, तो जितना रस घोलेगा और जितना बारीक पीसेगा वैसी वैसी लज्जतों के उसमें बम फूटेंगे और मजे पर मजा आता जाएगा। सही बात है कि नहीं? एक राजा महाराजा जा रहा था, देखा कि एक सायेदार पेड़ के अंदर एक हट्टा कट्टा है, एकदम कड़ियल जवान, बिल्कुल सुडोल किस्म का, 6 पैक सो रहा है हाथ का सिराना लेकर। पहले तो देखा यार, रंग गोरा चिट्टा, एकदम चमड़ी चमकदार, क्या जोरदार इंसान, क्या खाता होगा, काजू खाता होगा, पिस्ता खाता होगा, बादाम खाता होगा, दूध शेक पीता होगा, क्या मालूम क्या नहीं। उठा बेचारा तो पूछा क्या खाता बे? कहा कि ये देखो मेरी तो ये थी सूखी रोटी और ठेसा। कहा कि इसमें इतना मजा? कहा हाँ, मेहनत करता हूँ और खाता हूँ। अल्लाह देखो उसमें कितनी नेमतें नवाजता है। वो बेचारा बादशाह बोले अरे मुझे तो बहुत जियापतीस है, तो क्या है, तो क्या है, तो जोड़ों का दर्द है, तो बड़ी तकलीफ है, कमर में लचक है तो मचक है। अरे अल्लाह अकबर, 1000 नेमतें खाने वाले 1000 बीमारियों में मुब्तला है, लेकिन ये मेहनत की खाने वाला एकदम टकाटक है। अल्लाह की नेमतें हैं, ना शुक्री बिल्कुल मत करना, जितना है उसी पर खुश रहना सीख लो, सबसे बड़े मालदार बन जाओगे। और देवे मा कसम अल्लाह लक तकुन अगना नास। हुजूर की नज़र में मालदार वो है जो दूसरे के सामने हाथ न फैलाए, हर वक्त बस हाथ फैला फैला कर इससे मांग रहे उधार, उससे मांग रहे सूदी कर्जा, उससे ब्याज दे का कर्जा मांग रहे। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैरत को गवारा नहीं है कि उनका उम्मती सूदी कर्जा ले और सूद और ब्याज भरता फिरे, किसी की गुलामी करता फिरे और किसी की अरे बर्दाश्त करे, हुजूर को बर्दाश्त नहीं। हुजूर गैरतमंद है, अपने उम्मती को भी बागैरत देखना चाहते हैं। फरमाते हैं जितनी तेरी चादर है उतनी पैर फैला, अपनी औकात से ज्यादा शादी ब्याह में धूम धड़ाके करने की जरूरत न कर। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाने आलिशा। अर्ज़ बिमा क़स्सम अल्लाहु लक तकुन अगनन नास अहसिन इला जारी का तकुन मुमिना। अपने पड़ोसी के साथ हुस्ने सुलूक कर सच्चा ईमान वाला बन जाएगा। पड़ोसी से ही सबसे बड़ा दुश्मनी रहती है। हालांकि मराठी की भी कहावत है, शेजारी खरा पहारे करी। हाँ, किसी को किसी की पड़ी नहीं रहती, लेकिन बाजू वाले को बहुत पड़ी रहती। आज बहुत आवाज आ रही है, क्या लगता कुछ हुआ? अरे बाप रे, क्या हुआ? तो वो बड़ी भी ऐसी लंबी सोंड निकाल के कान लगा के सुनती, बेचारी को चूहे को भी नहीं सुने आएगा, लेकिन वो बड़ी भी को सब सुने आएगा। अरे वो उनका ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा। तो अपने औरतें भी जो झगड़ते ना, तो यहाँ के खानदेश में 12 कान लगा के सुनते, ऐसे ऐसे डायलॉग मारते। बताओ, ये ऐसा होता है। तो इतना जासूसी करने की जरूरत नहीं है। पड़ोसी के साथ हुस्ने सुलूक करो, अच्छा बर्ताव करो। ये हमारे मुस्तफ़ा का फरमाने आलीशान है। आपका पड़ोसी जो खास अहले बिल्कुल एक दीवार का पड़ोसी है, वो भी आपका पड़ोसी है। बाजू के मोहल्ले वाला वो भी आपके मोहल्ले के हिसाब से पड़ोसी है। बाजू के शहर वाला वो भी आपका पड़ोसी है। इस तौर पर पड़ोसी से हुस्ने सलूक करो, सच्चे अमन वाले और ईमान वाले बन जाओ। वो अहिब्बा लिन्नास मा तुहिब्बु लिनफ्सिक तकुन मुस्लिमा। लोगों के लिए वही पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो, सच्चे मुसलमान बन जाओ। जो खुद के लिए पसंद करते वही सबके लिए पसंद करना है ना। हाँ, ऐसा नहीं कि मैंने लाया रिक्शा और उसका मतलब कुछ हो गया, औना पौना खराब हो गया। अब सोच रहा है दूसरे को, बोलता बहुत भारी रिक्शा है, एकदम हुरपरी, एकदम ऐसा मारो, ऐसा मलई के जैसे चलती। अरे बहुत भारी है, ले ले बेटा, ले ले बेटा। उसको जबरदस्ती पिला डाला। ये क्या है? अरे तू पसंद नहीं कर रहा, दूसरों को पिला रहा है। ये धोखेबाजी है। इसलिए कहते ना, मुसलमान धोखा नहीं देता। मुसलमान बिल्कुल धोखेबाज नहीं होता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुसलमान किसी को धोखा नहीं देता। तो ऐसा ही होना चाहिए कि सच मानो में अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया कि जो अपने लिए पसंद करते हैं वही सबके लिए पसंद करो, सच्चे मुसलमान बन जाओगे।
और पांचवी बात, वला तुक्सिरी ज़हक फ़इन्न कसरत ज़हक तुमीतुल क़ल्ब, ज्यादा मत हंसा करो, ज्यादा हंसना दिल मुर्दा कर देता है। ये 5 बातें। बात कहाँ से चली थी? इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकुनु मअस सादिकीन। अभी कोई आ गया 2 टांग वाला, बोले बस अल्लाह से डरना, अल्लाह से डरना, अल्लाह से डरना, बस नमाज रोज़ा, नमाज रोज़ा, नमाज रोज़ा, नमाज पे नमाज, सजदे पे सजदा, तकवे पे तकवा। अल्लाह ताला की रहमत फरमाती है, अबे बेवकूफ़ आगे तो पढ़, सिर्फ तकवा ही तकवा नहीं बगाड़ना है, वकुनु मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाना है, पीर वलियों का साथ पकड़ना है, उनका दामन थाम लेना है। ऐसे ही बस सिर उठाकर कहीं भी चलते फिरे नहीं, बल्कि तुम्हारे गले में किसी का पट्टा होना चाहिए, और वो कादरी पट्टा हो तो बड़ा लाजवाब है कि तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने हुजूर गौसे आजम, औलादे हुजूर गौसे आजम, उलमाए अहले सुन्नत। कादरी सरकार, कादरी पट्टा अगर मिल जाए, और माशाल्लाह यहाँ तो खून भी कादरी है, निस्बत भी कादरी है। वो बोलते ना सोने पे सुहागा, यहाँ वो हाल है। तो आओ यहाँ पर इंशाअल्लाह कादरी फैज मिलेगा। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सरकार गौसे आजम की छत्र छाया में रखे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। हाँ हाज़रीन गिरामी, सरकार गौसे आजम कोई छोटी मोटी शख्सियत का नाम नहीं है। मेरे गौसे पाक के करामात की शान ये है कि देखने वाला देखते रह जाए, सुनने वाला सुनते रह जाए, सोचने वाला सोचते रह जाए, लेकिन फिर भी उसकी हकीकत तक नहीं पहुंच सकता। अरे ऐसे ऐसे डेढ़ शाने रहते ना, तकरीरों में बयानों में आते, वो सुनते, फिर बोलते हो मौलाना ना ज़्यादा उड़े मार रहे, बहुत ही ऊंची ऊंची बोल रहे, इसकी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। सरकार गौसे आजम मेराज का वाक़या बयान कर रहे हैं। मेराज शरीफ कि सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए हरम शरीफ से गए वहाँ क़िबले अव्वल मस्जिद अक़सा में अंबिया की इमामत फरमाई, वहाँ से आसमानों पार अल्लाह के दरबार में हाजिर हुए, और फिर नमाजों के तोहफे लेकर आए। ऐसा हुआ, वो हुआ, हज़रत गौसे पाक बयान कर रहे। लेकिन कुछ तो रहते है ना कहीं डिफेक्टेड पीस, हाँ कहीं ना कहीं स्क्रू ढीला बैठा हुआ था। बोले यार नहीं कुछ ज़्यादा हो जा रहा, हाँ क्या चलो जान दो। बोले ऐसा कहीं होता क्या? बोले हुजूर इतनी देर से वापस आए, फिर कुंडी भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गरम पे, गए एक पल में और आए मोहम्मद। इम्पॉसिबल, नामुमकिन, असंभव। उठा और घर पे गया। बोला क्या हो जैतून, कुछ पकाई? तो बोले अरे कुछ लाएंगे तो पकाएंगे ना, बस आ गए हाथ झुलाते न। बोले पकाई क्या, लाओ पहले कुछ। अच्छा, गया बेचारा, मछली बाजार में से मछली लिया, मछली लेकर घर पे पहुंचा और कहा देख बना अच्छी तरह से, मैं अब भी जाता। ऐसा गया ना, अब भी आया नहा धो के। कहाँ पे जा रहा था? बोले तालाब में, नहर के अंदर, नदी में गया, दरियाए दजला में नहाने को। हाँ बेचारे ने जो कुछ भी होगा वैसा कुछ तैयारी करके मारा डुबकी, सारे कपड़े किनारे रख के जो डुबकी मारा, जो सिर निकाला तो न दरियाए दजला का किनारा है न उसके कपड़े हैं, और कुछ महसूस हुआ कि अजीब से सांप मेरे आंग पर। तो ऐसा हाथ लगाया, अरे बाप रे ये सांप नहीं, ये तो जुल्फे। इतने से बाल लेके गया था, लंबे लंबे हाथ भर बाल, या अल्लाह मेरी इतने बाल। और फिर जो कुछ आगे पीछे देखा तो यार ये तो कुछ अलग ही मामला हो गया। तो मैं क्या कहते वो जेंट्स से लेडीज बन गया वो। बोले कि यार अब क्या करूं, था अब थी हो गया, अब करना क्या? कपड़े भी तो गायब हो गए, करूं तो क्या करूं? अंदर ही रहूं तो सर्दी हो जाएंगी, कोई कीड़ा वीड़ा काट लिया तो मुसीबत हो जाएंगी, बाहर तो निकलना पड़ेगा। अब बेचारा जैसे तैसे बाहर निकला,
अब इधर उधर कुछ, अरे निकली, हाँ, वो पत्ते पुत्ते चिपका के बेचारे किनारे बैठा होगा। इत्तेफाक से वहां से एक शख्स का गुजर हुआ, देखा तो उस पे 100 जान से फिदा हो गया, आशिक हो गया। बोले चल तू मेरे साथ। चादर फेंका, चादर लपेटी बिचारी ने, अने बिल्कुल उसके घोड़े के पीठ के ऊपर पीछे बढ़ गई, लेके गया घर पे, शादी मनाया, बच्चे पैदा हुए, वो भी है गई नहीं करा, बल्कि 10-10 बच्चे हो गए। या अल्लाह, अब ये 10 बच्चों की अम्मा, 15 साल का अरसा गुजर गया, अब ये तो अच्छी खासी तजर्बाकार अम्मा बन गई थी। हाँ, या अल्लाह, फिर एक बार वो बच्चों ने बोले अम्मा जरा कुछ अच्छी सी डिश बनाना। तो बोले हाँ बेटा हुन बैठो, मैं अब भी गई नहा के आई और भी तुमको पका के देते। हाँ, वो बच्चों को छोड़ कर गई। अंजय सी बिचारी ने नदी में डुबकी लगाई, तो फिर जो मुंडी निकाली, तो अब निकाली नहीं, निकाला हो गया वो। बोले अरे यार सामने तो जोड़ा पड़ा हुआ है। हो भाई, सब याद आ गया, जल्दी से गया, जो कपड़े पहना, यार क्या हुआ था ये समझ में नहीं आ रहा है, बहुत हैरान परेशान टेंशन में, करूँ तो क्या करूँ, समझूँ तो क्या समझूँ, कुछ समझ में नहीं आने वाली बात थी। बहरहाल जल्दी से घर पे गया। घर गया तो देखा कि वो औरत बेचारी अभी तक खौलेच निकाल रही थी। हाँ, मछली के ऊपर की जो खाल, खौले बोलते ना, अरे इतने भी क्या भोले बन गए, समझ रहे ना। हाँ, वही खौले निकालते उधड़ते बैठी थी। बोले क्या हो अभी तक के साफ नहीं करी तूने? अरे अभी तो गए ने, अभी आए, नहाए भी कि नहीं कि बस आ गए? बोले अरे बाप रे, ये तो कुछ अलग ही मामला है। फौरन उसको क्लिक हुआ, अरे मेरे मालिक, ये तो मेरे सरकार गौसे पाक के उस वाज पर मैंने कुछ क्रिटिसाइज किया था, कुछ ऑब्जेक्शन लिया था, दिमाग में कुछ कीड़ा कुलबुलाया था, उसका नतीजा है। फौरन उसको तंबी हुई, भागा दौड़ते जल्दी से गया, देखा तो सरकार गौसे पाक की वही महफिल सजी है, मेराज का वाकया जारी है, और हुजूर गौसे पाक कभी कुछ आगे नहीं बढ़े थे, बहस और गुफ्तगू वही चल रही है। इसने जो देखा तो या अल्लाह, यहाँ तो सभी वो है। चुप से जहां से उठा था वहां जाके बैठ गया, अदब से अच्छे बच्चे की तरह सुनने लगा सब। सरकार गौसे आजम फरमाते, अब समझ गए ना? अब समझे? बोले हाँ हजरत, सब समझ गया, है ना। ये है मेरे गौसे आजम। अरे साहब, ये मुअम्मा है सरकार गौसे आजम का, किसी के समझ में आने वाला नहीं है। अरे आपको लगता होगा कि ये सैयद साहब कुछ आज ज्यादा ही कुछ ऊंची छोड़ रहे हैं। अरे साहब देखो, सुनो, इंडिया की बात है, गौसे पाक के खादिम हिंदुस्तान के अंदर 20 साल तक गौसे पाक को जिन्होंने वजू कराया, वो हिंदुस्तान के अंदर, पता है आपको कहाँ है? इंडिया में इलाहाबाद के अंदर। कहाँ? हिम्मतगंज के अंदर। कौन? हजरत सैयद मुनव्वर अली इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह। कौन है ये? कैसे आ गए हिंदुस्तान के अंदर? अरे साहब, मामला ये है, बगदाद के अंदर इनकी पैदाइश हुई सन 491 में, 491 491 हिजरी में हजरत सैयद मुनव्वर अली बगदादी, इनकी विलादत बगदाद शरीफ में हुई। हुजूर गौसे पाक की खिदमत में रहते थे, सरकार गौसे आजम को वुजू कराया करते थे। एक मर्तबा वुजू करा रहे थे, खुद फरमाते हैं कि मैंने वुजू कराते कराते पूछ लिया सरकार गौसे पाक से, हुजूर ये आबे हयात का क्या मामला है, जिसको पीकर हजरत खजीर अलैहिस्सलाम ये अजय अमर बन गए, जिंदे जावेद बन गए, आबे हयात का किस्सा वाकया हकीकत क्या है? सरकार गौसे आजम यूं चुल्लू में पानी लिए हुए थे, फरमाते हैं मुनव्वर अली देखो मेरे हाथ में 600 साल का आबे हयात है, पीना चाहोगे? चलो पियो। पिला दिया मेरे कादरी सरकार ने। एक चुल्लू जो पिलाया, कहते मेरी उस वक्त उम्र 50 साल थी, 650 साल का आबे हयात पी लिया, 708 साल मेरी उम्र हुई।
हजरत सैयद मुनव्वर अली इलाहाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इलाहाबाद यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर हिम्मतगंज एक इलाका है, वहाँ बड़ी मशहूर शख्सियत और बड़ा ऊंचा दरबार और बड़ी ज़बरदस्त इनकी मदार पुरनवार है हजरत सैयद मुनव्वर अली इलाहाबादी। हाँ, सरकार गौसे पाक के खादिम थे हजरत सैयद कबीरुद्दीन शाह दौला रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये मुरीद भी थे गौस पाक के और खलीफा भी थे गौस पाक के। और सैयद मुनव्वरुद्दीन मुरीद थे गौस पाक के, और गौस पाक ने फरमाया कि इनको खिलाफत देंगे कबीरुद्दीन, और कादरी सिलसिला कबीरुद्दीन से नहीं चलेगा बल्कि कबीरुद्दीन के खलीफा मुनव्वरुद्दीन से कादरी सिलसिला चलेगा। इस तौर पर कादरी फैजान हजरत मुनव्वरुद्दीन इलाहाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह से चला और उनका सिलसिला एक अलग बना, मुनव्वरिया मुअम्मरिया, उमर दराज। कौन है ये हजरत सैयद मुनव्वरुद्दीन? ये हजरत सैयदना जुनैद बगदादी सैयदुत ताइफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के पर पोते हैं। बताओ साहब, एक चुल्लू में 600-650 साल का आबे हयात जो पिला दे वो मेरे गौसे पाक है। गौसे पाक की शान ही निराली है साहब। अरे यही गौसे आजम की शान देखो, हजरत मोहम्मद इब्ने अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अली इब्ने मोहम्मद, अली इब्ने मोहम्मद उनके वालिद हुजूर गौसे पाक की बारगाह में पहुंचे, अर्ज करते हुजूर औलाद नहीं है। फरमाया तेरी किस्मत में तो औलाद ही नहीं है। गौसे पाक अपनी खानका में बैठकर किस्मतें पढ़ लेते, लौहे महफूज देख लेते थे। हाँ या अल्लाह, हाँ लौहे महफूज देख लेते थे। फरमाया तेरी किस्मत में तो औलाद ही नहीं है। कहा हजरत किस्मत में औलाद होती तो काहे को आता आपके पास, ऐसी ऑटोमेटिक हो जाती ना औलाद। यानी पता चला वलियों से मांगने का अंदाज भी तो होना चाहिए, जब ही मिलता है ना। और जो बदनसीब है, बदबख्त है, वो वलीउल्लाह की इज्जत ही नहीं करते, तो वो मांगने का ढंग नहीं, मांगते नहीं तो उनको मिलता नहीं, इसके लिए बोलते वली कुछ देते नहीं। अरे तुमको नहीं मिलता इसके लिए तुम बोलते नहीं देते, हमको तो मिलता हम बोलते देते, है ना। हाँ तो भाई ये है कि सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान ही बड़ी निराली। फरमाया कि अच्छा ठीक है, देखो एक बेटा मेरा मेरी सुल्ब में पीठ में बाकी है, खड़े हो जाओ। पीठ से पीठ मिला दी और फरमाया कि हमने अपना फर्जंद तुमको अता कर दिया। बिल्कुल 9 महीने के बाद तुम्हारे यहाँ साहबजादा पैदा होगा, उसका नाम मुहियुद्दीन रखना। बहुत असरार और रुमूस का बादशाह होगा, दुनिया को अल्लाह के छुपे हुए असरार से आगाह कराएगा। इस तौर पर काफी दुआओं से नवाजा और वैसा ही हुआ, और होता क्यों नहीं, गौस का फरमान है ना। हाँ महबूबे यज़दानी महबूबे सुबहानी है, सरकार गौसे जिलानी है, अल्लाह के महबूब है। महबूब होना और मुहिब होने में जमीन आसमान का फर्क है। जो मुहिब होता है, मोहब्बत करने वाला, खुदा का आशिक और चाहने वाला, उसको तो बड़ी आजमाइशों से गुजरना पड़ता है, लेकिन जो खुदा का महबूब बन जाता है उसकी बात ही कुछ और होती है कि वो बोलता है तो अल्लाह ताला वैसा कर देता है। ये महबूब सुबहानी हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की शान। फरमाया साल भर तक के तेरे यहाँ एक बच्चा पैदा हो जाएगा। बच्चा पैदा हुआ, नाम उसका रखा मुहियुद्दीन इब्ने अरबी, उर्तुगरुल गाजी के पीरो मुर्शिद हैं। या अल्लाह, उर्तुगरुल गाजी, उर्तुगुल गाजी, जो भी हो, बड़े बुजुर्ग अल्लाह वाले और बहुत नेक बागैरत मुसलमान, वैसा मुसलमान होना चाहिए। लेकिन आज मुसलमानों में वो जज्बाती नहीं है। दोस्ताने गिरामी, ये सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान है कि जो कह देते हो जाता। मेरे गौस पाक की शान ही बड़ी निराली। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सरकार गौसे जिलानी कुतुब रब्बानी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ये मकाम मुझे कैसे मिला। दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबा व निलतु साद मिन मौलल मवाली। मैंने इल्म हासिल किया यहाँ तक कि कुतुब बन गया और अल्लाह रब्बुल इज्जत से इनायतों के खजाने मैंने हासिल किए।
क्या पता चला? हुजूर गौसे पाक चाहते हैं कि मेरे कादरी गुलाम भी पढ़कर आगे बढ़े, लेकिन यहाँ पढ़ना लिखना दूर। क्या तो बोले बस 10वीं पास होगा बहुत होगा, 12वीं पास होगा बस बहुत हो गया। अरे ये क्या बात हुई? हाँ, पढ़ना लिखना तो एक मुसलमान की शान है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर 6666 आयतें रखी है। उसी कुरान में नमाज का हुक्म है, रोजे का हुक्म है, हज्जो ज़कात का हुक्म है, ईमान का हुक्म है, सच बोलने का हुक्म है, हलाल खाने का हुक्म है, सब कुछ अहकामात है। लेकिन अल्लाह ने कोई हुक्म नाजिल नहीं फरमाया, यहाँ तक कि ईमान लाने का भी हुक्म बाद में दिया। सबसे पहले जो हुक्म दिया वो है इक़रा, पढ़, है ना। लेकिन ये इंसान, ये मुसलमान पढ़ाई से दूर। अल्लाहु अकबर। पढ़ना ये हमारा पहला फरीजा है। इसीलिए कहते हैं पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शम्मा ज़ेबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। इल्म बहुत ज़रूरी चीज़ है। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुरीद एक मर्तबा एक बुजुर्ग दूसरी खानका में चले गए, दूसरे पीर साहब की खानका में। तफसूज एक मकाम है, वहाँ के बहुत पॉपुलर और मशहूर बुजुर्ग थे हजरत अब्दुर्रहमान तफसूजी रहमतुल्लाह अलैह। जबरदस्त बुजुर्ग थे, वलिये कामिल थे, पीरे कामिल थे, तशरीफ फरमा थे, मुरीदों का मजमा था, अपनों का सारा मामला था। पीर साहब ने फरमा दिया सुनो। अब जो पीर साहब अपने लोगों के बीच में बात करते हैं तो मोहब्बत वालों के बीच में दलीलें नहीं दी जाती ना। फरमा दिया पीर साहब ने, जानते हो मेरा वलियों में कैसा मकाम है? मैं वलियों के दरमियान बाज यानी औकाब यानी ईगल की हैसियत रखता हूं। परिंदों में ईगल ये परिंदों का बादशाह है। गोया पीर साहब ने बताया कि मैं वलियों में बादशाहत का मकाम रखता हूं, वलियों का राजा हूं मैं। मुरीदों ने तो सब सुना, लेकिन किसी को कोई टेंशन नहीं हुआ। लेकिन एक कादरी फकीर था, उसको गवारा नहीं हुआ कि अरे पीरों के पीर आप है या गौस अलमदद, हुजूर गौसे पाक ये वलियों के शहंशाह, ये बोलते कि मैं वलियों का राजा, ऐसे कैसे हो सकता? खड़े हो गए मजमे में और गुस्से में अपने जिस्म पर जो चादर थी उतार कर फेंक दिया। और हजरत अब्दुर्रहमान तफसूजी रहमतुल्लाह ताला अलैह से फरमाते हैं, हजरत आओ, आप कहते हो वलियों के बादशाह हो, उकाब हो और बाज हो, तो मुझसे लड़ो, कुश्ती लड़े। आइए हम आपको कुश्ती का चैलेंज करते हैं। या अल्लाह, पीर साहब के मुकाबले में कोई अगर खड़ा हो जाए, बोले आओ हजरत हम लड़ाई करेंगे, तो आप लोग रहने देंगे उसको सही सलामत? हाँ, कई पार्ट में बेचारा एक्सपोर्ट किया जाएगा, है ना। हाँ, लेकिन वो मामला ही कुछ और था। बड़े आला ज़र्फ लोग थे पीर साहब ने तो, लेकिन इतना तो था कि सब खून गर्म हो गया। सब उसको घूर घूर के दांत पीस पीस के देखने लगे कि ये क्या बकवास करता है, पीर साहब को चैलेंज करता है लड़ाई के लिए। तो जैसे ही वो सारे मुरीद उनको देखने लगे, पीर साहब ने कहा खामोश रहो, कोई भी उनको कुछ न करे, छेड़े नहीं, टच न करे। मैं देख रहा हूं कि इसका पीर वाकई बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इसलिए तो बड़े पीर कहते हैं हम अपने पीर को, पीराने पीर, बड़े पीर, पीरे दस्तगीर, रोशन जमीर, शहबाज़े लामकानी, पीरे लासानी, हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला गौसे पाक। इसका पीर बहुत बड़ा दिखता है। अरे मैं देख रहा हूं कि इसके एक एक रोवे रोंगटे से नूर की बरखा बरस रही है, नूर झड़ रहा है, टच मत करना। सब लोग बिल्कुल अपने हद में आ गए। अरे बाप रे, पीर साहब ने देख लिए भाई। तो पीर भी पहुंचे हुए थे, वो मुरीद भी पहुंचा हुआ था, और सारे मुरीद भी बड़े अदबदार और इताअत शियार थे। पीर साहब ने फरमाया अरे अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये सब रहने दो, आओ मिलकर बैठते हैं, बात करते हैं। बताओ तो सही आपके पीर साहब कौन है, पहले अपनी चादर उठा लो और ओढ़ लो।
तो वो कादरी फकीर था। कादरी जलाल कुछ अलग ही होता है। पहले तो कादरी लोगों को जलाल नहीं आता, जब कभी आ गया ना जलाल, फिर तो फिर किसी की जमती नहीं हो, किसी की कोई टिक ही नहीं पाएगा। फिर समझ में आया? हाँ, कादरी ऐसा जलाल होता है। तो बोले देखिए हजरत, ये कादरी जलाल था, गुस्से में जिसको फेंक दिया, अब वो चादर नहीं उठाएंगे हम। कहा अच्छा, तो बहरहाल कोई बात नहीं। तो कहा उस कादरी फकीर ने कि अपने बच्चे का नाम लेके कि अरे उसकी अम्मा चलो मुझे चादर दो। तो कई मीलों दूर उनका मकान होगा, वहां से उनकी बीवी ने ये अपने शौहर की पुकार सुन ली, वहीं से चादर ली और वहां से उसने बढ़ाया, लो जी लो पकड़ो। इसने भी वहीं से लाओ जी लो दो। या अल्लाह, ये हजारों किलोमीटर का फासला, ये दोनों ने हाथ बढ़ाकर लेन देन समाप्त कर लिया। इतने पहुंचे हुए मुरीद थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौसे पाक के। उन्होंने चादर ओढ़ ली। कहा कि अच्छा ठीक है, आपके पीर माना के बहुत बड़े हैं, लेकिन हमारा आना जाना, हजरत अब्दुल रहमान तफसूजी फरमाते, हमारा आना जाना सरकार के दरबार में, हुजूर के दरबार में रोज आना जाना होता है, लेकिन कभी हमने आपके पीर साहब को वहां नहीं देखा। अगर वाकई आपके पीर साहब बड़े हैं और वाकई बहुत बड़े हैं, आपसे अंदाजा हो रहा है, तो फिर वो वहां हमको नजर क्यों नहीं आए? ये कोई एतराज के तौर पर नहीं था, वो हजरत अब्दुल रहमान तफसूजी के जहन के अंदर जो खलजान था वो उन्होंने पेश किया। मुरीद ने कहा वो मैं नहीं जानता, बस मेरे पीर बहुत बड़े हैं, इतना तो मुझे मालूम है। कहा हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अपने मुरीदाने खास के एक ग्रुप खड़ा किया, फरमाया कि जाओ बगदाद और खानकाह कादरिया में जाकर उनसे पूछना कि हमारे पीर साहब हुजूर के दरबार में रोज आते जाते रहते हैं, आप कहीं नजर नहीं आते, आप कहाँ होते हैं? कहा अच्छा, यही सब कुछ सेटिंग फिटिंग हो ही रही थी, उधर सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने कादरी फुकरा की एक जमात बनाई। कहा जल्दी से चले जाओ अब्दुल रहमान तफसूजी की खानकाह में और जाकर कहना कि फला दिन फला वक्त आपको निहायत ही नूरानी मुतबर्रक गोरे गोरे हाथों से अल्लाह के रसूल के दरबार में एक खिलात और जोड़ा अता किया गया था। वो जानते हैं किसके हाथ थे? या अल्लाह, ये लोग अभी निकले भी नहीं हजरत अब्दुल रहमान तफसूजी के दरबार से। सरकार गौसे आजम ने अपने खुद्दाम को उनके दरबार में हाजिर करा दिया अपनी करामत से। कादरी फुकरा आ गए, सलाम हुआ, सलाम होने के बाद दरबार में एंट्री हुई और सलाम के बाद हुजूर गौसे पाक का सलाम भी पेश किया गया। हजरत अब्दुल रहमान तफसूजी बड़े खुश हुए कि माशाअल्लाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने मुझे सलाम इरशाद फरमाया है। ठीक है, सलाम का जवाब भी। फिर कादरी फुकरा ने फरमाया कि हजरत हमारे पीरो मुर्शिद ने फरमाया है कि आप कह रहे हैं कि आपका रोज आना जाना है हुजूर के दरबार में, लेकिन ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी वहां तो कहीं दिखते भी नहीं। कहा हमारे पीर साहब ने कहा है कि फला दिन फला वक्त उस रात में इस घड़ी पर आपको अल्लाह के रसूल के दरबार से एक जोड़ा और एक खिलात अता की गई थी, जो बहुत ही नूरानी और मुनव्वर हाथों के जरिए अता हुई थी। जानते हैं वो हाथ कौन है? वो हाथ किसके थे? वो शख्स कौन था? कहा नहीं, वो तो नहीं देख पाया मैं। हाथ तो बड़े ही नूरानी थे, लेकिन चेहरा कुछ इतना ऐसा रोशन मुनव्वर और ऐसी चमक दमक के बीच था ना कि कुछ देख ही नहीं पाया। फरमाया वो हमारे पीर गौसे पाक सरकार अब्दुल कादिर जिलानी थे। ये है सरकार गौसे आजम रदिल्लाहु ताला अन्हु का मकाम। दोस्ताने गिरामी, सरकार गौसे आजम रदिल्लाहु ताला अन्हु जब ऐसे जबरदस्त पीर है तो उनके मुरीदों को इधर उधर के खाने बिल्कुल हजम नहीं होने चाहिए। कहाँ गई कादरी गैरत? कहने को सुन्नी मुसलमान बनते, कादरी फकीर बनते और बीवियों को आगे करके महिला गठ योजना से बाकायदा चेक पास करवाते और फिर बाकायदा ब्याज भी भरते,
बल्कि बेगैरती इतनी बढ़ गई कि मर्द तो घर से निकलते काम के लिए, वहाँ बाकायदा वसूली के लिए वो बैंक वाला आके घर में घुस जाता, औरतों से बात करता। कहाँ गई गैरत मुसलमानों की? अल्लाह के रसूल तो बड़ा गैरतमंद देखना चाहते हैं उम्मती को। हुजूर सरकार ये गौसे पाक अपने मुरीद को बड़ा बागैरत देखना चाहते हैं, और यहाँ मुरीदों का हाल ये देखो कि अपने घरों के अंदर दूसरों को आने के रास्ते खोल रहे हैं। क्या जरूरत है ये महिला गठ योजना की? क्या मर्दों की मर्दानगी खत्म हो गई? ये कमाने की ताकत खत्म हो गई? मेहनत के हौसले खत्म हो गए? अरे हाथ पर हाथ धरे शिकवे किस्मत कैसा, ज़रबे मर्दा से उगल देता है पत्थर पानी। सच्ची में अगर मर्द है तो मेहनत करो, और जितनी मेहनत से कमा रहे हो उसी में खुश रहो, यही गैरतमंदी है। ये जबरदस्ती कितने झूठ है इसमें। ये महिला गठ योजना क्या होता है? ये औरतों की एक संगठन बनाई जाती है। वो गोया ये बताते हैं कि भाई हम सब मिलकर इसमें जो है कर्जा उठाएंगे और उससे बिजनेस चालू करेंगे, और सारी औरतें मिल मिलाकर उस बिजनेस के लिए मेहनत करेंगी और इससे कमाई करेंगी। ये बोलकर बाकायदा वो कर्जा उठाते हैं, जिस पे नॉमिनल ब्याज लगता है, बहुत कम ब्याज के ऊपर मिलता है, उसके हफ्ते भी बन जाते हैं। लेकिन एक तो झूठ बोला, पहली बात तो वो सूदी ब्याज कर्जा ले रहे हैं, यही एक हराम हो गया। दूसरा झूठ बोला, ये दूसरा हराम हुआ। तीसरा ये कि लेकर तो आए, पैसा जो मिला पास हुआ, तो औरतों ने क्या लिया? तो बोले फ्रिज लेने के बड़े अरमान थे, फ्रिज ले लिए। वॉशिंग मशीन लेने के बड़े अरमान थे, वॉशिंग मशीन ले ली। बेचारी को मिक्सर नहीं मिल रहा था, मिक्सर ले ली। ओवन नहीं मिल रहा था, ओवन ले ली। सारे अरमान पूरे कर ली। और वो आदमी जो बेचारा कमाने को बड़ी मुश्किल से सुबह से शाम तक जानवर जैसी मेहनत करके सर का पसीना पैरों तक बहाकर बड़ी मुश्किल से अपना और अपने बाल बच्चों के गुजार बसर और पेट भरने के लिए कुछ पैसे जमा करता था, अब उसके ऊपर एक्स्ट्रा ब्याज और उसकी किस्तें कर्जे की लाद दी। कौन सा नेक काम किया? अब जाहिर बात है कि पहले अगर कभी मियाँ की इतनी इनकम होती तो इसको वॉशिंग मशीन के लिए ये गलत रास्ता चुनने की जरूरत नहीं पड़ती। आदमी उतना कैपेबल है नहीं, उतनी उसकी हैसियत नहीं है कि वो अपनी औकात से ज्यादा कमाई कर सके। अब बेचारा कितना हरेसमेंट होता है, घर में आ रहा है कोई पराई और आड़े तिड़े अल्फाज बोल बोल के जा रहा है, किस्तें नहीं भर रहे हो, ऐसा नहीं कर रहे हो, वैसा नहीं कर रहे हो। या अल्लाह, अरे क्या कम मचा के रखा है ये उधम। छोड़ो ये, जब तक कर्जा किसी के घर में रहेगा, वो भी सूदी कर्जा, तो लानत बरसती रहेगी, बरकत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। चटनी मिर्ची सुकून से खा रहे थे, खुशी से सो रहे थे, अब इज्जत बेचकर तुम अगर मुर्ग मुसल्लम भी खा लो तो क्या फायदा है? क्या फायदा? तो ये सब छोड़ो, ये महिला गठ योजना वाली बातें। जल्दी से जल्दी मर्दों को चाहिए कि ये सारा नील करके अपने घर से ये लानत खत्म करे, अपने मोहल्ले से ये लानत खत्म करे। और दूसरी बात, अभी ये शादियों का सीजन है, शादी का मौका भी है, तो दोस्ताने गिरामी, ये शादी है क्या चीज? शादी शरीयत की नजर में उलमाए किराम से पूछो, शादी मीन्स क्या? शादी कहते किसको? तो बोले ईजाब कबूल दो गवाह, हो गई शादी। इन दो ही रुकन है, ईजाब कबूल और दो गवाह। दो गवाहों के सामने ईजाब कबूल हो गया, हो गई शादी। न इसमें दहेज है, न इसमें बारात है, न इसमें क्या कहते हैं वो जोड़े के पैसे है, न इसमें स्कूटर है, न इसमें बाकायदा वो फर्नीचर है। कुछ हुंडा बली वाली बात ही नहीं है। ये सारे चोचले हमने किए। इस्लाम तो बहुत आसान है, अल्लाह ने तो हमें जीने के लिए आसान तरीके बताए, लेकिन हम अपनी खन्नासियत की वजह से अपनी जिंदगी अजीरन कर रहे हैं, अपना जीना आप मुश्किल कर रहे हैं। इसके बाद बोलते हैं कि बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। अल्लाहू अकबर। झूठा दिखावा कितना करते हैं। या अल्लाह, उसने
1000 लोगों की दावत करी, हमने तो 2000 की दावत कर। आदमी को इतना जोर नहीं रहता है कि वो बेचारा मालूम है उसको कितनी मेहनत से कमाना पड़ता। वो तो पहली बेचारा एकदम बिल्कुल अपने आप में लंगोटी में बंधेल बरोबर रहता है ना। लेकिन ये बाया को बहुत ज्यादा हौस रहती। हाँ, मेरी बहन ने ऐसा करी, मेरी भावज ने इतनी शान से शादी करी, मैं उससे भारी शादी करूंगी। ये बाप रे, उसने जो है क्या कहते हैं सिर्फ गोस मांडा दी थी, मैं उसमें क्या कहते हैं हलवा भी डालूंगी। हाँ बूंदी, अरे बूंदी तो बहुत पुरानी हो गई, हलवा हाँ वो भी एकदम भारी सोहन हलवा। या अल्लाह, ये बेचारी को तो सब बिल्कुल हरा हरा सूझता, लेकिन बड़े मियाँ को पूछना कितनी मुसीबत होती है ना। हाँ, तो ये सब कुछ अपनी औकात के अंदर होना चाहिए। दीन इस्लाम बहुत आसान है, अद्दीनो युसरुन, दीन आसान है, लेकिन इसको मुश्किल हमने बनाया है। अपनी बनाई अपनी बनी हम आप बिगाड़े, कौन बनाए बनाते ये है। सल्लिम सल्लिम की धाड़स से पुल से पार लगाते ये है। ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है पिलाते ये है। कह दो रजा से खुश हो खुश रहे, और मुज्दा रजा का सुनाते ये। दोस्ताने गिरामी, इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। सिर्फ जबान के मुसलमान नहीं बल्कि काम के भी मुसलमान बनो। सच्ची के, असली के, ओरिजिनल और खरे सोने जैसे मुसलमान बनो। वकुनु मअ सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ, है ना। हाँ, तो जो अभी तक पीरे सादिक से और अच्छे पीर से मुरीद नहीं हुए होंगे, उनके लिए तो बहुत गोल्डन चांस चल कर आया है। पीरे सादिक, अरे ऐसा पीर जिसको खिलाफत हमारे ताजु शरिया ने अता फरमाई। ताजु शरिया का इंतखाब है। हाँ, जिसको सारी दुनिया फख्र से देखे, अजहर पर तो सारी दुनिया फख्र करे, और जामे अजहर जिस पर फख्र करे उसे ताजु शरिया कहते हैं। ताजु शरिया ने इनको नवाजा है और हमारे लिए अता फरमाया है। लिहाजा मौके को गनीमत जानते हुए जो लोग अभी तक सच्चे पीर से मुरीद न बने हो, वो हजरत से के दामन से मुंसलिक हो जाएं, कादरी पट्टा अपने गले में डाल ले। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सबको सरकार गौसे आजम का सच्चा गुलाम बना के रखे। आमीन बिजाही नबील मिनील मतीनिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।